हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, यूएसए इस समय ना चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के द्वारा जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया गया है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गया है। इसके एवज में जो है यूएसए ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने का प्रयत्न किया था, लेकिन 2 बार फेल हो गया था। लेकिन रिसेंटली उसने जो है 2 सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट कर लिए। लेकिन फिर भी जो है यूएस को इस बात का चिंता सता रहा है कि वो जो है इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को जो है हाइपरसोनिक मिसाइल या मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो जो है इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए और स्टील फाइटर विमानों को भी नष्ट करने के लिए एक प्रकार के जो है लेजर वेपन सिस्टम का जो है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का परीक्षण करने वाला और उन्हें जो है बहुत जल्द अपनी सेना में शामिल करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इस साल जुलाई में अमेरिकी संसदों ने सशस्त्र सेवाओं से निर्देशित हथियार जी हैं जिसे DEW कहते हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, विकसित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए कहा। अमेरिकी रक्षा औद्योगिक परिषद अभूतपूर्व गति से सेना के साथ संयोजन में हाई बीम लेजर हथियारों का परीक्षण कर रहा है। जी हाँ, हेलियोज, जो कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जाएगा। तो अमेरिकी सेना को मिला अब तक का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार। लॉकहीड ने हेल्सी कार्यक्रम के तहत 300 किलोवाट DEW डिलीवर किया है। तो अमेरिकी रक्षा दिग्गज कंपनी जो है लॉकहीड मार्टिन ने हाल ही में खुलासा किया कि उसने भविष्य में सेना के लिए जो है उच्च ऊर्जा लेजर हथियारों के प्रदर्शनों में उपयोग के लिए रक्षा विभाग को 300 किलोवाट का लेजर दिया था। यह अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली वाला लेजर था। लॉकहीड मार्टिन ने लेजर को पेंटागन की हाई एनर्जी लेजर स्केलिंग इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में विकसित किया, जिसका उद्देश्य निर्देशित ऊर्जा औद्योगिक आधार का विस्तार करना और लेजर बीम के कैलिबर को बढ़ावा देना है। तो प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लॉकहीड को 2019 में पेंटागन द्वारा हेल्सी परियोजना के हिस्से के रूप में अपने स्पेक्ट्रम बीम संयुक्त उच्च ऊर्जा लेजर वास्तुकला को 300 किलोवाट वर्ग के स्तर तक बढ़ाने के लिए चुना गया था। घोषणा के अनुसार उन्होंने यह कार्य जो है निर्धारित समय से पूर्व ही पूर्ण कर दिया। तो इस साल की शुरुआत में यूएस हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी जो है ने पेंटागन से जो DEW है ना, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को अपने हवाई सुरक्षा में इंटीग्रेटेड करने के बारे में अधिक जानकारी मांगी। इसने यह भी सिफारिश की कि अमेरिका जो है इस क्षेत्र में इजराइल जैसे सहयोगियों के साथ सहयोग करे। इस प्रकार लेजर आधारित रक्षा प्रणालियों को विकसित करने की तत्परता कोई रहस्य नहीं। देखिए, जो इजराइल है ना, उसने पहले ही जो है आयरन डोम की तरह एक जो है लेजर बीम को विकसित कर चुका है, जो कि लेजर डिपेंडेंट हथियार। और लेजर हथियारों की में बनाने में भले ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको बता दें कि लेजर हथियारों का जो उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि इनके जो एक शॉट की जो रेंज होती है वो $5 से $6 होती है। और वहीं पे जो एंटीसेप्टर मिसाइलें होती हैं उनकी जो रेंज होती है वो तक मतलब उनकी जो कीमत होती है, प्राइस बहुत ज़्यादा होती हैं, $5 मिलियन, $10 मिलियन इस प्रकार से होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। और जो ये लेजर बीम्स होंगी, ये इनका पर शॉट जो है काफ़ी सस्ता होगा, $5 $6 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से चलेंगी। इनके लिए हाई जनरेटर्स चाहिए, डीजल चाहिए, या फिर जो भी गैस टर्बाइन्स हो, जो भी, इन्हें तो इलेक्ट्रॉनिक पावर से ही ऊर्जा मिलेगी। तो इसी पर जो है उन्होंने बताया कि जो लेजर है इसकी सटीकता, त्वरित प्रतिक्रिया और तेज गति से चलने वाली मिसाइलों के खिलाफ उच्च हिट कैपेबिलिटी को देखते हुए जो ये DEW है ना, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे के खिलाफ जो है काफ़ी अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा हमें। तो लॉकहीड मार्टिन जो है वो एडवांस जो इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं उनका समाधान के लिए जो है स्पेक्ट्रल बीम संयोजन जो है ना, स्पेक्ट्रल बीम संयोजन आप समझ लें, स्पेक्ट्रल बीम कॉम्बिनेशन आर्किटेक्चर को उपयोग करता है। तो अब यानी कि ये स्पेक्ट्रल बीम कॉम्बाइनिंग क्या है, स्पेक्ट्रल बीम संयोजन, तो SBC, इसे जो है तरंगदैर्घ्य बीम संयोजन भी कहा जाता है। एक सिंगल बीम बनाने के लिए अलग अलग तरंगदैर्घ्य पर कई लेजर उत्सर्जक जो होते हैं वो आउटपुट को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया है। तो लेजर इस वर्ष प्रयोगशाला और क्षेत्र परीक्षण के लिए निर्धारित अमेरिकी सेना की अप्रत्यक्ष अग्नि सुरक्षा क्षमता उच्च ऊर्जा में भाग लेगा और सहायता करेगा। जी हाँ, जो IFPC HEL है ना, मतलब इनडायरेक्ट फायर्स प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी हाई एनर्जी लेजर, ये बहुत जल्द जो है अमेरिकी सेना के साथ जो है सहायता करेगा और उनके जो कार्य प्रणाली है उनमें जो है भाग लेगा। तो जो IFPC HEL है, यह कार्यक्रम सेना के आधुनिकीकरण के 35 प्रमुख लक्ष्यों में से एक है, जबकि यह रैपिड कैपेबिलिटी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी RCCTC कार्यालय द्वारा जो है चलाया जाता है। यह कार्यक्रम वायु और मिसाइल रक्षा के लिए सेवा की प्राथमिकता वाले क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये एयर और मिसाइल डिफेंस में जो है प्रियरिटी से प्रदान करेगा। इससे पहले RCCTC ने जो DEM सॉराइड है ना, डायरेक्टेड एनर्जी मैन्यूवर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रोटोटाइप के विकास का समन्वय किया था, जिसे पिछले साल
सीमित सफलता के साथ ड्रोन और मोर्टार के खिलाफ परीक्षण किया गया था। तो जो यूएस है उसने जो है एक मतलब पिछले साल जो है ना ड्रोन और मोर्टार के विरुद्ध जो है ये परीक्षण कर दिया था लेजर का। जो शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस होते हैं उसमें इस लेजर वेपन्स का उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त यूएस का मानना है कि 2022 के अंत तक जो है अमेरिकी सेना का इरादा वायु रक्षा के लिए 2 अलग अलग प्रकार के लेजर वेपन सिस्टम का जो है डेवलपमेंट है, जिसमें जनरल डायनामिक्स के स्ट्राइकर जो बख्तरबंद वाहन होते हैं, स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल, उन पर जो है 50 किलोवाट और 300 किलोवाट टाइप की जो है हथियार को डिप्लॉय करना है। तो यूएसए सहित जो अन्य सेनाओं के बीच लेजर आधारित तो वायु रक्षा एक फोकस बन गई है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यूएसए का जो आयरन ब्रदर है ना इसराइल, उसने हाल ही में अपना पहला जो है लेजर आधारित एक इंटरसेप्टर का जो है टेस्ट किया था। उसने जो है इसके द्वारा जो है ड्रोन को मार गिराया था, जिसे उसने आयरन बीम कहा था। आपको बता दें कि इसराइल ने यह भी कहा था कि यदि आवश्यकता होगी तो वो आयरन बीम को भारत को प्रदान करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी टेक्नोलॉजी इसराइल की है वो भारत की है, लेकिन हमें स्वयं भी कुछ न कुछ तो विकास करना ही चाहिए। तो अमेरिकी सेना ने लेजर को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में तैनात कर दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग कम दूरी की जो शॉर्ट रेंज की जो एयर डिफेंस है, ड्रोन, रॉकेट, मोर्टार और आर्टिलरी जैसे हवाई खतरों के खिलाफ सैनिकों और सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए हाई एनर्जी लेजर्स और जो माइक्रोवेव जैसे जो गाइडेड एनर्जी वेपन्स हैं सिस्टम्स हैं, उनका जो है बहुत उत्सुकता से जो उन्हें उनका टेस्ट कर रहा है। तो चूंकि लेजरों के साथ कोई तैनाती समय नहीं है, वे हवाई अवरोधन के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण होते हैं, जो उन्हें मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए आदर्श बनाता है। उस अंत तक 2023 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम ने जो है यूरोप, मध्य पूर्व में संघर्ष और पश्चिम में संभावित युद्ध के रूप में जो मानव रहित हवाई प्रणालियाँ हैं, जी हैं, यूएवी कहते हैं, या फिर रॉकेट और आर्टिलरीज जो होती हैं, उनके खिलाफ जो है इंडो पैसिफिक और जो वेस्टर्न पैसिफिक उसमें भी जो है इन्हें तैनात करने के लिए वो जो है जल्द से जल्द इस प्रकार के लेजर वेपन्स चाहता है। आमतौर पर ये जो लेजर वेपन्स होंगे ये काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव होंगे। इसके अतिरिक्त जो है यूएस जो है एक और मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉड या लेजर पॉड विकसित कर रहा है, जो कि उन्हें विमानों पर लगाएगा अटैक करने के लिए। तो लॉकहीड मार्टिन द्वारा 300 किलोवाट के एक लेजर हथियार की जो डिलीवरी अमेरिकी नौसेना को एकीकृत ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलांस जिसे हेलियोस के साथ जो है उच्च ऊर्जा लेजर 60+ किलोवाट क्लास लेजर वितरित करने के लिए लगभग 1 महीने के बाद हुई है। तो यूएसए द्वारा जो है ये 300 किलोवाट का जो हथियार है ना, इससे पूर्व जो है यूएसए की जो ये लॉकहीड मार्टिन है, उन्होंने 60 किलोवाट से अधिक की जो पावर की जो लेजर हैं उन्हें जो है सेना को जो है टेस्ट करने के लिए प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो 300 किलोवाट का लेजर है ये बहुत जल्दी जो है उसे ये सेना को प्रदान कर देगा। इसके अतिरिक्त जो हेलियोज है, हेलियोज मतलब आप समझते हैं हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलांस। हेलियोज को जो अर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक जो यूएसएस प्रिबल है DDG-88 पर रखा गया है, उस पर डिप्लॉय किया गया है। ये जो 60+ किलोवाट वाला लेजर है इसे भी तैनात किया है, और जो 300 किलोवाट वाला लेजर है इसका जो है तैनाती करके इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। आपको बता दें कि यूएस में इस समय जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्टील फाइटर जेट और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल के इतना ज़्यादा खौफ हो गया है सेना और प्रतिष्ठानों के अंदर कि वो जो है इसलिए इस लेजर प्रणाली पर काफ़ी ज़्यादा जोर लगाए हुए हैं। उनका एक ही मानना है कि लेजर वेपन्स ही इन सभी खतरों से उन्हें बचा सकते हैं। लेजर हथियार का विकास इस गति से तीव्रता पकड़ लिया है कि भले ही यूएस हाइपरसोनिक हथियार के मामले में अपने विरोधियों से पीछे 12 जुलाई को लैंस यानी कि लेजर एडवांस फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट इन्वायरमेंट्स एक हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम जो है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा यूएस एयरफोर्स को दिया गया था। तो लैंस जो है ना, लैंस समझ रहे हैं आप कि लेजर एडवांस फॉर नेक्स्ट जनरेशन कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट्स। लैंस एक पॉड हथियार है जिसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा प्रदान किए गए प्राथमिक लेजर हथियार और बोइंग द्वारा निर्मित जो पॉड कैरिंग लैंस के साथ इसे जो है वारशिप मतलब जो एयरक्राफ्ट हैं उन पर लगाया जाएगा। और नॉर्थरॉप ग्रूमन जो बीम नियंत्रण प्रणाली की आपूर्ति भी करते हैं, बीम नियंत्रण प्रणाली की जो लेजर को उसके लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है। जो बीम कंट्रोल सिस्टम होता है ना, वो जो है जो टारगेट होता है उसी की तरफ जो है लेजर को निर्देशित कर देता है। तो लेजर हथियारों और लेजर आधारित जो रक्षा प्रणालियों को तेजी से परीक्षण और तैनाती जो है वो यूएसए के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जो विरोधी हैं चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया द्वारा मिसाइलों का जो विकास है
और हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो विकास है वो यूएसए के प्रति बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो सभी देशों ने अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के बाद जो केवल यूएस ही नहीं बल्कि अपने मतलब इसके जो मित्र राष्ट्र हैं वो भी इसकी विरोधी भी अपनी सेना में जो लेजरों सहित जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन को शामिल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्टों में यह पहले ही सुझाव दिया गया था कि रूस युद्ध में लेजर हथियारों के साथ उतरने वाला पहला देश बन गया है। 2018 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार लेजर हथियार पेरस्वेट का एक अनावरण किया था, जबकि कालिना नामक एक अन्य एडवांस लेजर सिस्टम एक रूसी अंतरिक्ष सुविधा में निर्माणाधीन है। यह कथित तौर पर दुश्मन के उपग्रहों को अंधा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस प्रकार जो दुनिया है ना वो लेजर आधारित हथियार प्रणालियों की ओर बढ़ रही है। भारत डीआरडीओ के तहत जो है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस जो मतलब चेस है जैसे संगठनों की ओर देख रहा है। भारत में चेस इस तरह के विकसित और भविष्य के हथियार प्रणालियों के लिए नोडल केंद्र है। रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इजराइल और चीन द्वारा ऐसे देश जो काम कर रहे हैं डायरेक्ट एनर्जी हाई एनर्जी वेपन्स पर, जो लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। विभिन्न सेनाओं द्वारा जो DEW का प्रयोग है मतलब डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का उपयोग जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में किया जा रहा है और भारत जो है आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है। भारत की जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW विकास में जो दुर्गा 2 डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे दुर्गा 2 शामिल है, जो 100 किलोवाट और हल्की मतलब लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम है, हल्का जो निर्देशित ऊर्जा प्रणाली है। इस हथियार प्रणाली को भारतीय सेना और भूमि, वायु या जल निकायों पर किसी भी अन्य मंच के साथ एकीकृत किया जा सकता है। तो ये जो दुर्गा 2 है ना डायरेक्टली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन अरे ये 100 किलोवाट प्लस की कैटेगरी में आता है और इसे जो है लैंड, एयर और वाटर बॉडीज पर जो है डिप्लॉय किया जा सकता है विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर। इसके अतिरिक्त डीआरडीओ जो है ना वो विभिन्न प्रोजेक्ट्स में भी उसकी परियोजनाएं काफ़ी प्रगति पर हैं, जिनमें जो है हाई एनर्जी वेपन्स को बना रहा है, जिसमें कुछ परियोजनाएं जो हैं जैसे काली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। इसके अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट आदित्य है और एयर डिफेंस डेजलर जैसी परियोजनाएं हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि दुनिया जो है वो जिस प्रकार से हाइपरसोनिक हथियारों के खतरे से जूझ रही है और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों से, उसी के आधार पर जो है अब लेजर वेपन को जो है मतलब लेजर जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग जो है डिफेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। आपको बता दें कि लेजर की जो दो प्रणालियाँ होती हैं, एक जो डिफेंस के लिए उपयोग होती हैं और एक जो है अटैक के लिए उपयोग होंगी। इसके अतिरिक्त जो जो लेजर बीम्स हैं उसके साथ साथ माइक्रोवेव्स का भी उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भारत भी इसमें जो है पीछे नहीं किसी देश। आपको बता दें कि भारत की जो काली परियोजना है वो बहुत वर्षों से चली आ रही है, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर वाली। तो इस प्रकार हम मानेंगे कि भारत जो है इस समय इन लेजर वेपन्स की प्रणाली में जो है गुपचुप तरीके से काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा है।